हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाजर के लड्डू की रेसिपी। गाजर का हलवा आपने बहुत बार बनाया होगा, मगर एक बार ये गाजर के लड्डू बनाकर ट्राई कीजिएगा। सभी को बहुत ही पसंद आएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी और एकदम सॉफ्ट बनता है। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। गाजर के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलोग्राम जितने ये गाजर, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। गाजर को हमें इस तरह से लंबा लंबा और बड़ा ही लेना है। अभी ठंडी की सीज़न चल रही है तो ये लाल वाले गाजर मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक गाजर लेंगे और उसका आगे का पार्ट है और पीछे का पार्ट है, उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, अब हम पिलर लेंगे और उसकी मदद से हम ये गाजर की सारी स्किन हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि गाजर पर रही जो भी एक्स्ट्रा स्किन है और जो भी रेसे वगैरह है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे गाजर के छिलके निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक गाजर लेंगे और उसके हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। अगर यहाँ पर आप चाहो तो इस गाजर को कद्दूकस भी कर सकते हो, मगर यहाँ पर हम ये गाजर को चॉपिंग मशीन में हम चॉप करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से गाजर को कट कर लिया है और ये बीच वाला पार्ट है वो हमें इस तरह से निकाल देना है ताकि गाजर के लड्डू में इसका टेस्ट ना आए। तो आप देख सकते हो कि मैंने गाजर के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। ये देखिए, आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो सारे गाजर को कट करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये चॉपिंग मशीन। अगर आपके पास इस तरह का मशीन ना हो तो आप जो रेगुलर वाला मशीन आता है जो हाथ से हम चॉप करते हैं, वो मशीन का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से हमें सारे गाजर को चॉप कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, मीडियम गैस की फ्लेम पर हम कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून जितना घी ऐड करेंगे। हल्का सा घी गर्म हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे ये चॉप किया हुआ गाजर और मीडियम गैस की फ्लेम पर हम गाजर को इस तरह 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम यहाँ पर हमें हाई पर नहीं करनी है, बस मीडियम गैस की फ्लेम पर इसे हमें इस तरह से भूनते जाना है। तो ये देखिए, गाजर का कलर पहले लाल था, अब हल्का सा ऑरेंज कलर हो गया है और जैसे जैसे ये भूनता जाएगा उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती जाएगी। तो आप देख सकते हो कि गाजर अच्छे से भुन गया है। अब मैंने यहाँ पर 2 कप जितना दूध लिया है। दूध यहाँ पर फुल फैट वाला ही लेना है और यहाँ पर दूध को मैंने गर्म भी नहीं किया है, कच्चा दूध ही लिया है। आप चाहो तो गर्म दूध का भी यूज़ कर सकते हो। अब मीडियम टू हाई गैस की फ्लेम पर हम इसे 15 से 20 मिनट तक कुक होने देंगे ताकि गाजर है वो अच्छे से पक जाए। गाजर को हमें अच्छी तरह से कुक कर लेना है, वरना गाजर के लड्डू में अगर जो गाजर कच्चा रह गया तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो लगभग 15 मिनट हो गई है और गाजर को हम हाथ में लेंगे और उसे हम उंगली की मदद से इस तरह से ब्रश करेंगे। तो ये देखिए, गाजर है वो अच्छे से मैश हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारा गाजर है वो परफेक्ट कुक हुआ है। अब 1 से 2 मिनट तक इस तरह से हम कंटिन्यू इसे चलाते जाना है। और हाँ, हमें ये बात का ध्यान रखना है कि गाजर को हमें इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाना है, 1 मिनट भी छोड़ना नहीं। अब हम क्या करेंगे, आधा कप जितना यहाँ पर चीनी ऐड करेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो और चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कंटिन्यू हाई गैस की फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट तक इस तरह से कुक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून जितना काजू, 2 टेबलस्पून चॉप की हुई बादाम, 2 टेबलस्पून जितनी किशमिश और 1 टेबलस्पून जितनी चॉप की हुई पिस्ता ऐड करेंगे। साथ ही में आधी टीस्पून जितना हम इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हो और हाँ, ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने मनपसंद के ऐड कर सकते हो। अब हम ऐड करेंगे आधा कप जितना मिल्क पाउडर और उसी के साथ हम ऐड करेंगे आधा कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो और मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर है वो शुगर वाला यानी कि मीठा वाला लिया है, इसलिए मैंने शुगर की मात्रा कम रखी है। और अब इसे हम मीडियम टू हाई गैस की फ्लेम पर इसे अच्छे से कुक होने दिए और आप देख सकते हो कि कुछ ही मिनटों में ये हमारा गाजर का हलवा बनकर रेडी हो गया है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, मगर आज हम गाजर के लड्डू बना रहे हैं तो इस तरह का हमें ये मिश्रण तैयार करना है। थोड़ा सा हमें इसे थिक रखना है ताकि लड्डू अच्छे से बन पाए। तो आप देख सकते हो कि लड्डू बनाने का ये मिश्रण हमारा रेडी हो गया है। अब इस मिश्रण को हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे ताकि इससे लड्डू हमारे अच्छे बने।
तो लगभग 10 मिनट हो गई है और मिश्रण हमारा है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसे मैंने पंखे के नीचे रखा था तो फटाफट से ये ठंडा हो गया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे, तो चलिए हम लड्डू बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी इस तरह की मेज़रमेंट की चम्मच लेंगे और उसमें हम समाये उतना गाजर का ये मिश्रण लेंगे और इससे हम छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। आप अपने हिसाब से छोटे या फिर इससे भी छोटे या बड़े लड्डू बना सकते हो। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये लड्डू बनकर तैयार हो गया है ना, सिंपल। अब लड्डू को हम और प्यारा सा एक लुक देंगे। नारियल के बुरादे में इस तरह से लड्डू को रखेंगे और इसे हम नारियल के बुरादे से अच्छे से कोट कर लेंगे। तो ये देखिए नारियल के बुरादे से लड्डू को मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। अब पिस्ता से हम इसे गार्निश कर लेंगे। आप चाहो तो बादाम से भी गार्निश कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि गाजर के लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे एक बार बनाकर 15 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आपको आज की आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।